परमात्मा गुणगान करते करते श्री नारद जी महाराज का आगमन जब व्यासाश्रम पर हुआ तो व्यास जी को उदासीन देख करके पूछ बैठे, महाराज आप तो साक्षात प्रभु के ही अवतार हैं, कला अवतार हैं, फिर आप इतने व्यथित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। आप मन से और शरीर से सकुशल हैं, क्योंकि आपके मुखमंडल को देखकर तो नहीं लगता कि आप सकुशल हो। हे पराशर जी, क्या हाल हैं आपके? पराशरश्चापत्यम पुमान पाराशरः, पराशर ऋषि की संतति को ही पाराशर कहते हैं। व्यास जी बोले, नारद जी क्या बताऊं, सब कुछ लिखा, सबके लिए लिखा, अपनी चिंता तक नहीं की, पर सब कुछ करने पर भी आज शून्यता जीवन में दिखाई पड़ती है, वो प्रसन्नता नहीं। नारद जी बोले, एक बात बताएं। क्या? बोले, आपने अब तक अपने दिव्य ज्ञान का प्रभाव तो खूब दिखाया, पर प्रभु की दिव्य भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपके पुराणों में, शास्त्रों में ज्ञान वैराग्य तो उच्चतम शिखर पर विराजमान रहे, पर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें भक्ति का बाहुल्य हो। भक्ति प्रधान कोई ग्रंथ नहीं बनाया, और भगवान तो भक्ति से रीझते हैं, ज्ञान वैराग्य से नहीं। भक्ति प्रियो माधव व्याधश्चावरणं ध्रुवश्च जयो विद्या गजेन्द्रस्य काः किम नाम। अगर भगवान किसी श्रेष्ठ कर्म से रीझ जाते तो ये बताओ व्यास जी महाराज कि व्याध का कौन सा उच्चतम कर्म था जिस व्याध ने भगवान पर ही बाण संधान कर दिया, भगवान श्री कृष्ण पर। लेकिन भगवान बोले व्याध से, बेटा तुमने हमको बाण मारा, इसलिए पहले तुम्हारा उद्धार होगा। और भगवान इस धराधाम पर ही रहे, उससे पहले व्याध को मुक्त कर दिया। तो अगर कर्म से भगवान रीझते तो व्याध ने तो सबसे निकृष्ट कर्म किया था, भगवान तक को मारा, और जीते जी न जाने कितने जीव जंतुओं को ठिकाने लगाया होगा। किंतु इसका अर्थ यह है भगवान कर्म से नहीं रीझते। तो व्याधश्चावरणं ध्रुवश्च जवयो, अगर कोई कहे व्यास जी कि भगवान किसी बुजुर्ग से रीझते हैं, अरे कोई अनुभवी व्यक्ति है, बालक से नहीं रीझते। कोई 60, 65, 80 वर्ष का हो, खूब महाराज भजन किया हो, तब ही उससे रीझेंगे। बोले ऐसा भी नहीं, अगर किसी बुजुर्ग से या ज्येष्ठ व्यक्ति से ही रीझते तो ध्रुवश्च चवयो, ध्रुव की आयु ही क्या थी, 5 वर्ष का तो बालक था, अभी तक कपड़े पहनने तक नहीं आते थे इसको, लेकिन चला गया प्रभु को ढूंढने। जिनको ढूंढना इतना सहज नहीं, उनको सरलता से ढूंढने निकल पड़ा। अरे और तो और बाबा नारद को स्पष्ट कह दिया, ए बाबा अगर प्रभु का पता जानते हो तो बताओ, नहीं तो हमसे बात भी मत करो, हम स्वयं ढूंढ लेंगे। नारद जी बोले, भैया चेला बड़ा जोरदार है, हमारा ही बन जाए तो नाम आगे तो बढ़े। तो भैया अगर शिष्य भी श्रेष्ठ गुरु की खोज करता है तो गुरु को भी तो श्रेष्ठ शिष्य की खोज रहती है कि कहीं तो ऐसा शिष्य मिले जो हमारा नाम आगे बढ़ाए। तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के तो थे, और 5 महीने में ही उन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हेतु न जाने कितनी बार बड़े बड़े योगियों ने इस 5 भौतिक देह का त्याग कर दिया, फिर भी प्रभु प्राप्त नहीं हुए। इसका अर्थ भगवान ज्येष्ठ को नहीं मिलते हैं, 5 वर्ष के लड़के को मिल गए। तो किसी ने कहा भगवान अच्छी विद्या से मिलते होंगे, खूब वेद पाठ करने वाला वेद पाठी हो, खूब कर्मकांडी हो,
खूब मंत्र रहस्यों को जानने वाला हो, तब इस अच्छी स्तुति गा करके भगवान रीझ जाते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं। अगर विद्या से ही भगवान रीझते तो बताओ ये हाथी कौन सी यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने? अरे उसको तो कुछ आता जाता नहीं था, उसने तो बस प्रभु को पुकारा। जब संसार का स्वरूप समझ आ गया तो प्रभु को पुकारा, और प्रभु को पुकारते ही भगवान समस्त देवताओं को त्याग करके उसकी रक्षा करने प्रकट हो गए। इसका अर्थ भगवान किसी अच्छे विद्याध्ययन करने वाले को नहीं मिलते। तो व्याधश्चावरणं ध्रुवश्च च वयो विद्या गजेन्द्रश्च का कुब्जायां किमनाम रूपमधिकं किम तत्सुदाम नो धनम। अगर भगवान कोई कहे कि रूपवान को मिलेंगे, हम अच्छे सुंदर दिखने वाले, आहा, जो देखे देखता ही रह जाए, निहाल हो जाए हमें देख के, अच्छा रूप है हमारे पास, तो भगवान रीझ जाएंगे। बोले ऐसा नहीं। अगर सुंदर स्वरूप पर ही भगवान रीझ जाते तो मथुरा में सबसे पहले उस कुबड़ी दासी कुब्जा पर क्यों रीझ गए? बस उसने अपना पल्लू पकड़ के प्रणय निवेदन क्या कर दिया, भगवान उसके घर खींचे दौड़े चले गए। और अक्रूर चाचा ने कहा हमारे घर चलो, बोले तुम्हारे घर बाद में आएंगे। तो भगवान रूप से नहीं रीझते। तो कुब्जायां किमनाम रूपमधिकम। कोई सोचे कि धन से रीझ जाएंगे, हम खूब पैसे वाले हों और खूब ऐश्वर्य वैभव दिखाएं, खूब ऐश्वर्य वैभव लुटाएं, खूब महाराज अनुष्ठान पुरस्चरण कराएं तो ही भगवान रीझेंगे। बोले ऐसा भी नहीं। धन से भगवान नहीं रीझते। अगर धन से रीझते तो किम तत्सुदाम्नो धनम। ये सुदामा जी के पास कौन सा धन था जिस धन पर ठाकुर जी ने अपने द्वारका के पकवानों का त्याग कर दिया और 4 मुट्ठी चावल उसके घर के जो 7 घरों से फटकार मांग करके सुदामा जी लाए थे उसको पा लिए। तो भगवान धनवानों से भी नहीं रीझते। तो किसी ने कहा कि अच्छे वंश से रीझेंगे, किसी अच्छे वंश में कोई पैदा हो जाए, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न हो तो भगवान रीझते हो। बोले ऐसा भी नहीं। अगर श्रेष्ठ वंश से ही भगवान रीझ जाते तो बताओ विदुर जी का कौन सा वंश था? दासी के बेटा थे। तो वंशम को विदुरस्य यादवपते। विदुर जी का कौन सा? दासी का तो बेटा है। अब कोई सोचे कि भगवान पराक्रम से रीझ जाते हैं। अरे जो बलवान होता है भगवान उस पर रीझ जाया करते हैं। बोले ऐसा भी नहीं। अगर भगवान बल पराक्रम से ही रीझ गए होते तो उग्रसेन महाराज के पास कौन सा वाला बल पराक्रम था? रुग्रस्य किम पौरुषः। अरे जब भी आप देखो उग्रसेन जी से बड़ा डरपोक व्यक्ति कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। बेटा कंस उग्रवादी निकल पड़ा, पिताजी को पकड़ के जकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया। बताओ इतना भी साहस नहीं कि कंस का विरोध कर सके। इतने डरपोक उग्रसेन जी महाराज। और जब कंस मारा गया तब भी हिम्मत नहीं कि राजा बन जाए। वो तो भगवान ने जबरदस्ती बनाया, महाराज आप ही बन जाओ, क्योंकि हम यदुवंशियों को तो श्राप है कि हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते। ऐसे डरपोक। लेकिन उग्रसेन महाराज राज सिंहासन पर बैठे रहते हैं और हमारे बिहारी जी चरणों में दास बन करके सेवा करते हैं। तो कोई सोचे भैया अच्छे वंश से, अच्छे पराक्रम से भगवान रीझेंगे, तो ऐसा भी नहीं। तो प्रश्न उठता है भगवान फिर रीझते कैसे हैं? ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिसको देख करके भगवान रीझ जाते हैं और उसी को देखकर भगवान ने इन सब पर भी कृपा की? तो बोले एक ही वस्तु है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। माधव खींचे चले जाते हैं जब किसी भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हैं, अपनी प्रियाजू को देखते हैं, अपनी किशोरी जी को देखते हैं, तो बिना विचार करे उसके हृदय में चले जाते हैं, उसके पास दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए महाराज
आपने ज्ञान का पराक्रम खूब दिखाया, वैराग्य की महिमा खूब गाई, पर भक्ति को महिमा मंडित नहीं किया। ऐसा कोई ग्रंथ बनाइए जिसमें भक्ति का बाहुल्य हो।